Hello students, we have studied about the pattern of biodiversity. There is two major types of pattern of biodiversity. First one is latitudinal gradient, in which we have already studied. The next one is species area relationship. Species area relationship. What is species area relationship? एक जर्मन नेचुरलिस्ट और बायोजियोग्राफिकर जिसका नाम था अर्ने हम्बलबोल्ट, जिसको आप कह सकते हैं हम्बलबोल्ट, द जर्मन नेचुरलिस्ट और बायोजियोग्राफिकर। हम्बलबोल्ट, वॉन हम्बलबोल्ट भी कह सकते हैं, वॉन हम्बलबोल्ट। While exploring the South American jungles, जर्मन का जो बायोजियोग्राफिकल था जिसका नाम था वॉन हम्बलबोल्ट, while he exploring the South American jungles, he saw that the number of biodiversity increase as we explore the large surface area, but up to a limit. He found that the biodiversity increases as we explore the large surface area, but up to a limit, एक लिमिट तक। ये नहीं कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चले गए, आगे डेजर्ट में इतनी बायोडाइवर्सिटी कहां मिलेगी, अप टू ए लिमिट। दिस बायोडाइवर्सिटी रिलेशनशिप becomes a rectangular hyperbola as we explore the large surface area about angiosperms, plants and birds. Hyperbola as while exploring large surface area or large area, just as angiosperm, birds or fish water। इस हाइपरबोला को किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जस्ट लाइक जो लॉगरिथम वैल्यू से, दिस हाइपरबोला कैन बी रिप्रेजेंट और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लॉगरिथम, कुछ लॉगरिथम मेथड से। कैसे? This as we explore the surface area, the species richness, आप कह सकते हैं richness, species कहते हैं या species richness, that depend to s is equal to, मतलब आप जैसे जैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज एक्सप्लोर करते जाएंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, जिसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं? s is equal to CAZ। S stand for species, C stand for y-intercept, this is the x-axis and this is on the y-axis।
तो y इंटरसेप्ट कितना होगा, a स्टैंड फॉर एरिया एंड z स्टैंड फॉर रिग्रेशन, या आप कह सकते हैं कोफिशिएंट रिग्रेशन। मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ रिग्रेशन। As we explore the large surface area, number of biodiversity increase but up to a limit। इन चीजों के लिए हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म के बारे में, बर्ड्स हैं, फिश वाटर वगैरह हैं। यदि हम एक लार्ज सरफेस एरिया में इसको एक्सप्लोर करते हैं तो नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है, हाइपरबोला बिकम्स रेक्टेंगुलर। और इसको लॉगरिथम के द्वारा यदि आपने रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, log s इज इक्वल टू log a प्लस c log z, सॉरी z log c, z log c, क्योंकि वैल्यू क्या हमारी s इज इक्वल टू a c a z पावर है c। तो z जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है हर एरिया के अंदर, इट मे बी डिफरेंट द स्लोप ऑफ, तो आप लॉगरिथम वैल्यू से शो करेंगे तो क्या करेंगे, log s इज इक्वल टू log a प्लस z log c, सॉरी log c, यहां log c z log a, तो यहां पर भी log c, क्योंकि c a z की पावर है तो z log a यहां रिप्रेजेंट करेंगे, ये log वैल्यू है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, एज वी एक्सप्लोर द लार्ज सरफेस एरिया द हाइपरबोला रेक्टेंगुलर बिकम्स इन फेवर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बर्ड्स एंड फिश वाटर, and the logarithm value can be represented as log s is equal to log c plus z log a। आप ये भी कह सकते हैं s is equal to c a z, s stand for species, c stand for y intercept, मतलब कितनी वेट तक जाएगा, स्पीसीज रिचनेस कितनी हो सकती है, a एरिया एक्सप्लेन करना है हमें, एंड z कोफिशिएंट रिग्रेशन और स्लोप ऑफ रिग्रेशन। तो आप नीचे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिग्रेशन विद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप indicate the biodiversity decreases with decrease the area, हर एरिया के अंदर। जैसे मान लिया हम स्मॉल एरिया में इसकी कंक्लूजन करते हैं तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन दैट शुड बी स्लोअर होगी, और जैसे लार्ज सरफेस एरिया में कहते हैं तो जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन की स्टिप है, जो वे है, पाथवे है, दैट शुड बी वेरी स्टिप, सीधा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल if we explore a small area कह सकते हैं, just like as birds in Britain, plants in California, mollusca in New York, the Z बोले तो slope of regression becomes very less, कितनी 0.12 0.2 slope of regression as we explore birds in a small region, birds in Britain, plants in California and mollusca in New York, then the Z in this area is 0.1 to 0.2। but while we exploring an entire continent, means large surface area पे यदि हम explore करते हैं, this slope of regression may increase, but while we explore a large surface area,
say an entire continent, this slope of regression means coefficient regression भी कह सकते हैं, slope of regression z becomes 0.2 to 1.2, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी 0.6 to 1.2। और जब हम छोटे से एरिया में करते हैं तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन कितना था, 0.1 to 0.2। और इफ वी एक्सप्लोर द लार्ज सरफेस या से इंटायर कंटिनेंट, पूरा महाद्वीप जिस प्रकार से, तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 to 1.2। एंड देयर इज 1.15 slope of regression for frugivore कौन से होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्रूट ईटर को क्या बोलते हैं, फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटर्स। बर्ड्स और मम्मल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी एक लार्ज रेन फॉरेस्ट के अंदर यदि हम फ्रूगीवोर को कंटेंट एनालाइज करते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद वहां एनालाइज करते हैं, तो उसकी स्लोप ऑफ रिग्रेशन कितना था, 1.15। एज वी शो दैट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑलवेज, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज इंडिकेट और ऑलवेज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया, बट अप टू ए लिमिट। जैसे कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन शो करता है कि हर एरिया के स्लोप ऑफ रिग्रेशन that should be different. If we explore a small area, slope of regression will decrease, and if we explore the large surface area, the slope of regression pathway will becomes steep, सीधा हो जाएगा। तो इसी सेकंड था कि what are the patterns of biodiversity? There are two patterns of biodiversity, latitudinal gradient and second is species area relationship।